फिर से स्वागत है आपका। आपनो राजस्थान देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने 72 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और वहीं इस दूसरी लिस्ट में 11 राज्यों की सीटों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये लिस्ट जारी हुई है और बीजेपी की दूसरी ये लिस्ट है। नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिला है तो करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। हमीरपुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं पीयूष गोयल को नॉर्थ मुंबई से टिकट मिला है तो पंकज मुंडे को बीड से टिकट दिया गया है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है तो बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। 72 प्रत्याशियों के इसमें नाम है, कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं? बिल्कुल, देखिए कि हिमाद्री अगर कहें बीजेपी ने फिर से एक बार कहें दूसरी सूची जारी कर दी और दूसरी सूची में 72 यानी 72 नाम है और उसमें नितिन गडकरी नागपुर से, एमएल खट्टर करनाल से, पीयूष गोयल मुंबई से और इसके साथ ही अगर बात करें सूर्या का भी जो है, सूर्या को जो कि इनके युवा बीजेपी के युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी जो है बेंगलुरु से टिकट दिया है, बेंगलुरु से, इसके साथ ही बेंगलुरु साउथ से और पंकजा मुंडे हैं उनको भी टिकट दिया गया है इसमें। इसके साथ ही अगर बात करें जो बड़े नामों की बात जो लगातार हम कह रहे हैं, हमीरपुर से जो है ठाकुर को टिकट दिया गया है, गढ़वाल से अनिल बलूनी को, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसमें टिकट दिया गया है। यानी अगर बड़े नामों की बात करें तो करीब 8 से 10 नाम जो है इसमें बड़े नाम हैं जिनको इसमें टिकट दिया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर जिसे हम लगा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से टिकट दिया गया है और शिमला से जो कि एससी की रिजर्व सीट है, सुरेश कुमार कश्यप को यहाँ से टिकट दिया गया है। अगर देखिए कि गुजरात, हरियाणा सहित अलग अलग जो हैं, अंबाला और करनाल में मनोहर लाल खट्टर जैसा कि हम बताया, और सिरसा से अशोक तंवर को जो है इस बार सिरसा से उतारा गया है। गुड़गांव से एक और नया नाम अगर कह सकते हैं, बड़ा नाम जो है राव इंद्रजीत सिंह यादव का है जिन्हें गुड़गांव से टिकट दिया गया है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को दिया गया है। वलसाड़ से धवन पटेल रहेंगे। सूरत से मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल को, और अगर इसमें देखिए कि अंबाला जो है उस पर बंतो कटारिया को इस बार टिकट दिया गया है। यानी अब तक 267 जो सीटें हैं उस पर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में जो बीजेपी ने करीब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ करीब 195 जो है कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर किए थे और अब जो है 72 यानी दोनों मिलाकर अब 267 सीटों पे जो है बीजेपी ने एक तरीके से अब अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाती हुई बीजेपी की किस तरीके से कांग्रेस जहां अभी तक बेहद कम सीटों पर कर पाई है, वहीं बीजेपी ने 267 सीटों पे जो है अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो इसमें बड़े नामों में देखिए कि गडकरी, पीयूष गोयल, इसके साथ ही पूर्व सीएम जो करनाल से जो मनोहर लाल खट्टर हैं, सूर्या हैं, पंकजा मुंडे हैं और अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इस तरीके से करीब आधा दर्जन से ज़्यादा नाम जो है बड़े नाम हैं इसमें। तो निजाम, ऐसे में राजस्थान को लेकर अब मंथन कब है? राजस्थान को लेकर कब स्थिति क्लियर होगी बीजेपी की? देखिए, संभवतः अगले 2 दिन बाद जो है राजस्थान को लेकर फिर से कह सकते हैं इसमें तीसरी जो सूची आएगी उसमें जरूर राजस्थान का हो सकता है। संभावनाएं जताई जा रही थी सुबह से ही कि इसमें राजस्थान का हो सकता है, लेकिन फिलहाल राजस्थान में जिस तरीके से बदली हुई स्थितियां हैं, कांग्रेस ने भी देखिए पैटर्न पकड़ लिया, पैटर्न अपना लिया है। बीजेपी का अगर कहें तो चेहरे बदलने का और सीट बदलने का अगर कहें तो जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस ने 10 सीटें घोषित की हैं, वो काफ़ी चुनौती वाली बन जाती है राजस्थान में, क्योंकि चूरू से सांसद राहुल कसवा जो कल तक बीजेपी में थे, 2 दिन पहले बीजेपी में थे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी बन चुके हैं। तो वहाँ काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं बदल रही हैं, क्योंकि अब राजस्थान जो है एक चुनौती देने वाली स्थिति में कांग्रेस पैदा कर रही है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान पे और मंथन की जरूरत पड़ सकती है। तो संभवतः अगले 2-3 दिन बाद ही जो है राजस्थान की तीसरी जो बीजेपी की सूची है उसमें ही नाम शामिल हो सकते हैं। जी माधुरी, बिल्कुल 15 मार्च के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान के जो नाम है लोकसभा प्रत्याशियों की वो सामने आएंगे। तीसरी सूची में ये नाम आना माना जा रहा है। और ऐसे में निजाम, अगर इस सूची की अगर हम बात करें तो ऐसे में कई बड़े नाम दूसरी सूची में शामिल किए हैं बीजेपी ने।
बिल्कुल, देखिए कि पहली सूची में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही करीब 34 मंत्रियों के नाम शामिल थे, तो अब दूसरी सूची में करीब देखिए कि 8 नाम बड़े नाम हैं अगर कहें तो। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो अगर कहें इसमें नितिन गडकरी के साथ मनोहर लाल खट्टर का, जो कि हरियाणा के सीएम थे और अब उनको जो है करनाल से जो है टिकट दिया गया है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर से जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं उनको टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जो माना जा रहा था कि करीब 95 से 100 के बीच हो सकती है, फिलहाल 72 सीट्स जो हैं उस पर 72 सीट्स पे प्रत्याशी घोषित किए और कुल 267 सीटों पर अब तक का बीजेपी जो है अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी लगातार अपने टिकटों की घोषणा कर रही है। आज बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी और इस दूसरी सूची में 72 नामों की घोषणा यहां पर कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वही आपको बता दें कि राजस्थान में 15 मार्च